Hello everyone. Good morning to all. I'm Sunita Yadav, your science teacher. Today we discuss chapter number 9. The chapter name is Reproduction in Animals. Do you recall the process of digestion, circulation and respiration, which you have studied in your previous classes? जो आप अपनी पहले की classes में read कर चुके हैं about digestion, about circulation, about respiration. ठीक है. These processes are essential for the survival of every individual. ये सारे जो प्रोसेस है ना, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, है ना, ये जो प्रोसेस होते हैं, ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो किसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? ये सब प्रोसेस जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ को सरवाइव करने के लिए. हम सपोज करें हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, क्या हम सरवाइव रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, है ना. हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे ब्लड के, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा तो भी हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, है ना. डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो डाइजेशन ही नहीं होगा, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, हम 1 या 2 डे विदाउट डाइजेशन वाले प्रोसेस से रह सकते हैं, उसके बिना तो हम फिर भी नहीं रह पाएंगे. तो ये जो प्रोसेस होते हैं ना बेटा, इनके बिना हम क्या नहीं कर सकते? सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है. क्लास 7th के अंदर यू हैव आल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. आपने क्लास 7th के अंदर है ना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स रीड कर लिया था. ठीक है. अब आप क्लास 8th में आ गए हो तो आपका न्यू टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. क्लियर है? एनिमल्स बोल रहे हैं, वैसे इस चैप्टर के अंदर अपन ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो हैं उनको समझेंगे, उनके जो फंक्शंस हैं उनको रीड करेंगे. क्लियर? लेकिन जैसा आपने 7th क्लास में प्लांट्स में रीड किया है, थोड़ा बहुत जो सिस्टम है, पूरा लगभग जो प्रोसेस है, वो दोनों में कुछ टर्म्स जो हैं वो दोनों में क्लियर सेम ही होती हैं. ठीक है. जैसे प्लांट्स के अंदर आपने रीड किया भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर था आपके एंथर था, ओवेरी था. ठीक है. और गैमेट्स की बात करते हैं तो उनमें पोलन ग्रेन, जो मेल रिप्रोडक्टिव या मेल गैमेट जो वो पोलन ग्रेन होता है. फीमेल में प्लांट्स के अंदर क्या होता है? ओवा या ओवम बोल सकते हैं हम. सेम उसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मेल गैमेट बनेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल गैमेट बनेगा. क्लियर है? आफ्टर दैट प्लांट्स में भी क्या हो रहा था, जिसको हम पॉलिनेशन प्रोसेस बोलते थे, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता था. सेम वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जाइगोट और वो सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर के अंदर 1 by 1 रीड करेंगे. लेकिन अभी इस पैराग्राफ में ये आपको ये बताना चाह रहा है कि फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि भाई डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, इन प्रोसेस के अंदर तो क्या होता है, अगर ये प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है. लेकिन विदाउट रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. क्लियर है? तो अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं करते हैं या ये प्रोसेस नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते. क्लियर? अब रिप्रोडक्शन जो है क्यों जरूरी है, उसका आंसर हम इसमें देखेंगे. तो ये जो लाइन है यहाँ पर, ये इसका आंसर है कि भाई रिप्रोडक्शन, वाई वी नीड अ रिप्रोडक्शन, हमें रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है. तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज. अपनी स्पीसीज को क्या करना है? कंटिन्यूएशन रखना है. उसके लिए रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है? जरूरी होता है. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस. अगर हम सपोज करें कि हम ये ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस या रिप्रोड्यूस ही नहीं करें ऑर्गेनिज्म में भी, हम ऐसा सपोज करते हैं, यू विल रियलाइज दैट द रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या होगा, हर एनिमल की एक प्रॉपर लाइफ होती है. ठीक है. अपन सपोज करते थे कि ह्यूमन बीइंग की 100 ईयर होती है. ठीक है. अगर ह्यूमन बीइंग में ये रिप्रोडक्शन या ये रिप्रोड्यूस वाला जो भी प्रोसेस है ये नहीं होगा तो उसकी नेक्स्ट स्पीसीज नहीं आएगी. तो आफ्टर 100 ईयर्स या कुछ सालों और बाद में क्या ह्यूमन की स्पीसीज मेंटेन रहेगी? नहीं रहेगी, है ना. तो हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई सर्वाइवल के लिए. रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? व्हाई वी नीड रिप्रोडक्शन? बिकॉज कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यूएशन के लिए हमें ये प्रोसेस होता है. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड, ये सब हमने कंटिन्यूएशन और सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल, ये एक प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है अपने सिमिलर काइंड के इंडिविजुअल को कंटिन्यूएशन, अपनी स्पीसीज को बनाने में, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद में नेक्स्ट जनरेशन में मूव करने के लिए. ठीक है.
मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन से पहले हमारे को क्लियर होना चाहिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो हमें क्या क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। क्लियर? ये आपका चैप्टर 9 है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल बाय देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है न्यू इंडिविजुअल का, न्यू इंडिविजुअल मतलब अपने ही जैसे एक नए प्राणी का, ठीक है ना। जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के एक छोटा चाइल्ड होता है, वो होता किसके जैसा है, पेरेंट्स के जैसा ही होता है, लेकिन उसका शेप और साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो धीरे धीरे वो ग्रोथ करके अपने पेरेंट्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, their parents is called known as a reproduction। हम इस प्रोसेस को, the production of new individual by their parents is known as a reproduction। ऐसे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, न्यू अपने इक्वल न्यू इंडिविजुअल को बनाने का, प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गोट दिया हुआ है, जैसे गोट अपने इंडिविजुअल को बर्थ देती है तो स्मॉल गोट होगी, एलिफेंट अपने चाइल्ड को बर्थ देता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स क्या, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होता है। तो हम मेनली 2 टाइप का रिप्रोडक्शन रीड कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम सुना होगा 7th में, प्लांट्स का जो अपन ने रीड किया था। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसका पार्ट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है। तो हमें सिंपल डेफिनेशन हमें समझ में आ गई है, जो ऐसा प्रोडक्शन जो न्यू इंडिविजुअल को पेरेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है, रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल और मोड ऑफ है आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड वन इज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल गोट, एलिफेंट हमने अभी एग्जांपल में देखा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखिए प्लांट्स में भी खूब सारे एग्जांपल हैं। एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में दिस पिक्चर इज द हाइड्रा। ये जो पिक्चर है ना वो किसकी है, हाइड्रा की। एंड दिस वन इज अमीबा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम क्योंकि रिप्रोडक्शन एनिमल में रीड कर रहे हैं तो हम एनिमल वाले एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रा एंड सेकेंड वन इज अमीबा, ठीक है। हाइड्रा एंड अमीबा। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। What is sexual reproduction? The production of a new animal by existing of 2 parents. Here is a, we write it 2 parents. 2 parents, number वाला 2 है बताइए। 2 parents by the fusion of gamete is called as sexual reproduction। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी न्यू एनिमल को प्रोड्यूस करने के लिए कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं बेटा, 2 एनिमल इन्वॉल्व होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा न्यू एनिमल को प्रोड्यूस करने के लिए कितने पेरेंट्स होंगे बेटा, 2 पेरेंट्स होंगे। वन इज मेल एंड सेकेंड इज फीमेल। क्लियर? जो वन इज मेल एंड सेकेंड इज फीमेल के जो गैमेट्स हैं, जैसे हम एनिमल्स का रीड कर रहे हैं तो एनिमल्स के अंदर जो मेल गैमेट है वो क्या होगा, स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट जो होगा वो क्या होगा, ओवम, ठीक है। फीमेल गैमेट में ओवम एंड मेल गैमेट में स्पर्म। जब स्पर्म और ओवम का यानी कि गैमेट्स का, दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो हम उस प्रोडक्शन को या उस रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अभी इससे अबाउट स्लाइड में हमने देखा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट पार्ट नहीं लेते, 1 पेरेंट ही पार्ट लेगा। सेकेंड वन इज उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा। जब 1 ही पेरेंट होगा तो किसका फ्यूजन होगा, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, ये प्रोसेस होना या ये स्टेप होना बहुत जरूरी है। उस रिप्रोडक्शन के टाइप को ही हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। हम कोई भी डेफिनेशन देंगे तो उसका एग्जाम्पल जरूर लिखना होता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है फिशेस, फ्रॉग, काउ, डॉग, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो हमने एक जनरल चीज 2 स्टेप पढ़े हैं अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। फर्स्ट हमने स्टेप पढ़ा है कि फर्स्ट की कितने पेरेंट्स होंगे, 2 पेरेंट्स होंगे। सेकेंड वन वो पेरेंट्स के जो गैमेट्स हैं उसके बाद में क्या होगा, उनमें फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, ठीक है। जब फ्यूजन ऑफ गैमेट हो जाता है तो आफ्टर फ्यूजन, जैसे सपोज करते हैं ये मेल गैमेट है, ये
फीमेल गैमेट्स है, ठीक है, ऐसा हम सपोज करते हैं। इनका क्या हुआ बेटा, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने से एक सिंगल सेल के अंदर ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और एक सिंगल सेल बनाते हैं। उस सिंगल सेल को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट बोलते हैं। क्लियर? यानी क्या बोला, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होने से एक सिंगल सेल बनती है। उस सिंगल सेल को ही हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो जाइगोट है धीरे धीरे डेवलप होकर एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। अब ये एलिफेंट का चाइल्ड है तो एलिफेंट बनाएगा, ह्यूमन बीइंग का चाइल्ड है तो ह्यूमन बीइंग जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, डॉग का चाइल्ड है तो डॉग का जाइगोट है तो डॉग बनेगा। क्लियर? रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो ये रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा, ये स्टार्ट सिर्फ यहीं से होगा कि जो फ्यूजन है किसका, मेल और फीमेल गैमेट का, उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने जनरल पूरा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन शॉर्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सबसे पहले कितना पेरेंट होने चाहिए, 2 पेरेंट होने चाहिए। किसके लिए, एक न्यू एनिमल को प्रोड्यूस करने के लिए। तो न्यू एनिमल को प्रोड्यूस करने के लिए पेरेंट्स कितने, 2। उनके जो गैमेट है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने से क्या बनेगा, जाइगोट। और ये जाइगोट अपने अंदर कुछ चेंजेस करे, कैसे चेंज करेगा, क्या करेगा, वो 1 बाय 1 स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट हमें एक सीरीज पता हो जानी चाहिए ना। तो जाइगोट डेवलप होगा धीरे धीरे, उसके अंदर कुछ डिविजन होंगे, कुछ साइज इंक्रीज होगा, तो न्यू इंडिविजुअल जिसका भी जाइगोट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बार बार बोल रही हूँ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन होना जरूरी है, किसका, मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब फ्यूजन होगा जो मेल और फीमेल गैमेट का, इसके अंदर यहाँ पर है कि भी फ्यूजन होने से या न्यू इंडिविजुअल होने से जो यंग वंस बनेंगे वो कौन से बनेंगे। देखो, ह्यूमन का जो चाइल्ड होता है, उस यंग वन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेबी बोलेंगे। कैट के चाइल्ड को क्या बोलते हैं बेटा, आपको पता है कैट के चाइल्ड को क्या बोलते हैं, कैट के चाइल्ड को क्या बोला जाता है, किटन। क्या बोलते हैं बेटा, किटन। अगर वो जाइगोट कैट का है तो वो न्यू इंडिविजुअल या न्यू किसमें चेंज हो जाएगा, किटन के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डॉग। डॉग का क्या बोलते हैं बेटा, पपी बोलते हैं। बटरफ्लाई, आपको पता है बटरफ्लाई के चाइल्ड को क्या बोला जाता है, कैटर पिलर। नाम सुना हुआ है आपने, सिल्कवॉर्म में भी अपन ने रीड करा हुआ है ये कैटर पिलर। काउ, काउ के चाइल्ड को बोलते हैं काफ। नेक्स्ट फ्रॉग, फ्रॉग का जो इंडिविजुअल जो स्मॉल चाइल्ड होता है या यंग वन होता है उसको क्या बोलते हैं, पता है आप सबको, क्या बोलते हैं, टैडपोल। व्हाट वी कॉल टैडपोल, ठीक है, टैडपोल। ह्यूमन बेबी, कैट किटन, डॉग पपी, बटरफ्लाई कैटरपिलर, hen chick and cow calf, frog, tadpole। क्लियर? ओके। अब हमने रीड कर लिया कि जो प्रोमोड है वो 2 टाइप का हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने रीड कर लिया कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 2 पेरेंट्स होंगे, उनके जो गैमेट्स हैं उनके अंदर फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा बता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है कि द प्रोडक्शन ऑफ, सॉरी आवाज आ रही है ना, द प्रोडक्शन ऑफ, नेक्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहा था, जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। Without the involvement of gamete is called the asexual reproduction। इसके अंदर किसी भी गैमेट का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट और सिंगल पेरेंट एक न्यू एनिमल को क्या करता है, करते हैं, बर्थ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम व्हाट वी कॉल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पेरेंट कितने होंगे, सिंगल पेरेंट होगा, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, न्यू एनिमल या न्यू एनिमल प्रोड्यूस होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट वन इज हाइड्रा।
and second one is first one is Hydra and second one is Amoeba. Okay, Hydra and Amoeba. Clear? Next, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर देखिए आपके एक सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है ना। इस सिंपल सा डायग्राम के अंदर हम पहले कुछ पार्ट्स के बारे में रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर फर्स्ट वन इज नेम है बेटा टेस्टिस। फर्स्ट नेम है टेस्टिस, दिस वन इज टेस्टिस, ठीक है। दिस वन इज टेस्टिस, ठीक है। आप देखेंगे कि जो टेस्टिस है वो कितने में है, पेयर में है। तो वन पेयर किसका होता है, टेस्टिस का यहाँ पर प्रेजेंट होता है। वन पेयर किसका होता है, टेस्टिस का, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये ऊपर तक जा रही है, इसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट। इसको वासा डेफरेंस भी इसका अदर नेम है। अदर नेम स्पर्म डक्ट का क्या नाम है, वासा डेफरेंस, वासा डेफरेंस। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज कॉल्ड अ पेनिस। क्लियर। अब फर्स्ट है पेनिस सिंगल होगा, जो आपकी स्पर्म डक्ट होती है वो पेयर में प्रेजेंट होगी, एंड जो टेस्टिस है वो भी पेयर में प्रेजेंट होती है। क्लियर। जो टेस्टिस है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव, पूरे सिस्टम के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है बेटा, टेस्टिस, ठीक है। जो मेल गैमेट रिप्रोड्यूस करेगा वो कौन करेगा, टेस्टिस रिप्रोड्यूस करेगा। तो टेस्टिस के अंदर किसका प्रोडक्शन होगा, गैमेट का प्रोडक्ट, मेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो टेस्टिस है, ठीक है। आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो पेनिस और टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन के नीचे आउटसाइड द बॉडी होता है। एब्डोमेन के नीचे आउटसाइड द बॉडी होता है। तो हमें क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन में बाहर से आपका जो पेट बना हुआ है ना वो, ठीक है, तो उसके आउटसाइड में होता है। तनिष जैन आदित्य गुप्ता 2 मिनट रुकिए, थोड़ा सा टॉपिक क्लियर कर दें फिर आगे चलते हैं। ईशान शर्मा 2 मिनट, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। इसमें हमने कहा कि जो टेस्टिस है या पेनिस है वो हमारे आउटसाइड द बॉडी क्यों होता है। तो टेस्टिस हमारे बॉडी के आउटसाइड इसलिए होगा क्योंकि टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, कम रिक्वायर होता है, ठीक है। 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम रिक्वायरमेंट होता है, तभी स्पर्म का प्रोडक्शन हो सकता है। तो दैट्स व्हाई टेस्टिस आउटसाइड द प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी।